धन्यवाद ब्रह्मचारी विमल प्रिय जी। बहुत ही संक्षिप्त उन्होंने संचालन में मेरी बात को आपके बीच में रखा है कि मैं किस विषय पे बात करने जा रहा हूँ। वेरी गुड। तो थैंक यू उदयवीर जी, आपने मुझे सजग किया कि मैं माइक बंद करके ही बात करने जा रहा था। तो मैं ब्रह्मचारी विमल प्रिय जी को सुन रहा था और मैं सोच रहा था कि मुझे बात करनी है, और उसमें ही कहने कि मेरा ध्यान उधर जा नहीं पाया और मैं बात करना शुरू कर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मचारी विमल प्रिय जी का कि जिन्होंने आज का इस वर्ग का सूत्र संचालन करते हुए आज के विषय के बारे में जो मैं बात करने वाला हूँ उस विषय का भी थोड़ा हमें उद्देश्य बताया है कि हमारा आध्यात्मिक संघ का जो अर्थ है इस विषय के अंतर्गत ही मित्राभ्यास में इस सूत्र का अध्ययन किया जाता है। तो मित्रों के लिए बहुत ही अच्छी संधि है कि जिसके कारण हम इस अभ्यास में अलग अलग सूत्र का भी हम अभ्यास कर रहे हैं। कभी कभी सूत्र का अलग से अभ्यास किया जाता है, लेकिन हम सभी को एक अच्छा मौका मिला है कि हम इस अभ्यास में ही अनेक अलग अलग प्रकार के सूत्रों को भी हम अध्ययन करते हुए अपने विषय को और गहराई में समझने का हम प्रयास कर रहे हैं कि आध्यात्मिकता क्या है, आध्यात्मिक जीवन क्या है, आध्यात्मिक जीवन की जो चेतना है या जागृति है वो किस प्रकार से हम समझनी चाहिए और किस प्रकार से उसका हमने आचरण करना चाहिए। तो इन सभी बातों का हमने मुझे लगता है कि शुरुआत से लेके अभी तक जो कुछ भी हमने कुछ मुद्दों को हमने अभ्यास किया है, कुछ सूत्र का भी हमने अभ्यास किया है। पिछली बार हमने अरिपरेशन सूत्र का अभ्यास किया जिसमें बुद्ध का ग्रह त्याग वो क्यों और कैसे करते हैं और किस प्रकार से वो एक नई खोज जो है सत्य की खोज को एक मध्यम मार्ग से वो आगे लेके जाते हैं। और आज हम जो महत्वपूर्ण सूत्र जो है जो हमारे अभ्यास का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है सामान्य फल सूत्र। सामान्य फल सूत्र, सामान्य ये पाली शब्द है, इसको जब हम थोड़ा संस्कृत में देखते हैं तो उसको श्रमण फल सूत्र कहा जाता है। सामान्य फल, श्रमण फल का अर्थ यही है कि कोई व्यक्ति भिक्षु होता है या भिक्षु जीवन होता है या भिक्षु बनता है या गृह त्याग करता है तो उसका फल क्या होता है। सीधे और सरल अर्थ में इसका अर्थ यही है कि कोई भिक्षु बनता है, भिक्षुनी बनती है, या कोई सन्यासी होता है या गृह त्याग करता है तो उसका फल क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है, उसके बारे में इस सूत्र का एक संदर्भ हमें अभ्यास करना है और जानने का प्रयास करना है कि हम भी उसी ही समन या श्रमण या गृह त्याग के जीवन में या गृह त्याग के मार्ग पे हम अपने आप को उतार चुके हैं। अगर हम बौद्ध बने हैं तो कहीं न कहीं गृह त्याग का ही जीवन हमें पसंद आने वाला है या हमें पसंद आने लगा है। गृह त्याग का अर्थ है संसार की आसक्तियों को कम करना, छोड़ना और परित्याग करना, जिसमें हम और सुखी और आनंदित हो सकते हैं। तो वो फल क्या है, उसका परिणाम क्या है, इसके बारे में बुद्ध और जो उस समय के जो राजा थे जिनका नाम अजात शत्रु है, इनके बारे में भी हमें काफ़ी जानकारी है कि जो बिंबिसार के पुत्र थे और बिंबिसार बुद्ध के समकालीन थे, उनके मित्र थे और बहुत ही श्रद्धावान उनके अनुयायी भी थे। तो सूत्र का भीतर या प्रास्ताविकता के जाने के पहले थोड़ा मैं बात करना चाहूँगा कि ये सूत्र किस निकाय के अंतर्गत आता है और इसका विषय क्या है। जैसे कि मैंने संक्षिप्त में उसका अर्थ बताया है
लेकिन उस सूत्र के अंदर क्या क्या बातें हम अभ्यास करने वाले हैं। और आज के दिवस में मैं आपको सिर्फ प्रास्ताविकता के तौर पे ही आज के इस सूत्र के बारे में मैं बताने वाला हूँ, ताकि हमारा जो अभ्यास है, मुझे लगता है कि हमें और 2 वर्गों में अभ्यास करना पड़ेगा, ताकि इस विषय की जो गहराई है या विषय का पूरा अनुभव है उसको हम ले पाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि इस विषय से हमें बहुत कुछ हमारे भी जीवन का एक जो फल है, परिणाम है, जिस प्रकार से बुद्ध ने उस समय अपने भिक्षु संघ के या भिक्षु के जीवन का उनके जीवन में क्या लाभ मिलता है या क्या फल मिलता है उसके बारे में इसमें पूरी तरह से जैसे जैसे अजातशत्रु प्रश्न करते हैं वैसे वैसे बुद्ध उनको जवाब देते हैं। एक प्रकार का ये संवाद है। तो वो संवाद हम भी अपने आप से कर सकते हैं कि मैं बौद्ध बना हूँ, मित्र बना हूँ या धम्मचारी बनी हूँ। तो हम अपने आप से संवाद कर सकते हैं या हम अपने मित्र से संवाद कर सकते हैं और पूछ सकते हैं एक दूसरे को कि हमें क्या लाभ मिला है, क्या हमें अपने जीवन में क्या परिणाम मिला है जिसको हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, या हम अपने जीवन को उस लाभ को प्राप्त करते हुए हम अनुभव भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर ऐसा सूत्र जब मैं उसको पढ़ रहा था और उसका वर्णन जिस प्रकार से सूत्र में आता है, तो ये बहुत ही अद्भुत ऐसा सूत्र है। देखते हैं इसका ऐतिहासिक पहलू क्या है और इसकी जो विषय वस्तु जो है, जिस विषय को लेकर हम अभ्यास करने वाले हैं, वो कौन से विषय इसके अंतर्गत हमें अभ्यास करने हैं। मैं सभी से फिर से विनंती करता हूँ कि अपने वीडियो को अगर आप ऑन रखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, शायद आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप भी मुझे देखोगे। जैसे कि आप तो चुप चुप के मुझे देख रहे हैं लेकिन मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि जब मैं ऐसी नज़र डालूँ तो मुझे आप सुनते हुए या आपका ध्यान भी मेरे तरफ है, ऐसा मुझे महसूस हो सके। तो ये समनफल सूत्र जो है दिग्घ निकाय का दूसरा सूत्र है, दूसरे क्रमांक का सूत्र है। अभी दिग्घ निकाय के बारे में हम जितनी बात करें उतनी कम है, लेकिन थोड़ा मैं उसका अर्थ बताऊंगा और थोड़ा उसके भीतर जो महत्वपूर्ण सूत्र है उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा, ताकि दिग्घ निकाय का जो महत्व है या बौद्ध धर्म में उसकी जो भूमिका है वो उसके शब्द से ही प्रकट होती है। दिग्घ मतलब बड़ा सूत्र या बुद्ध के बड़े उपदेश जिसमें संकलित किए गए हैं, वो सभी उपदेशों को संकलित किया गया ग्रंथ मतलब दिग्घ निकाय। जैसे कि सूत्र पिटक में हमें 5 प्रकार के निकाय दिखाई देते हैं, जिसके अंदर दिग्घ निकाय सबसे पहला निकाय है। तो दिग्घ निकाय का सीधा और सरल अर्थ यही है कि बुद्ध की शिक्षाओं का जो लंबा उपदेश जहाँ जहाँ बुद्ध ने दिए हैं उन सभी सूत्रों का इसमें संकलन किया गया है। ऐसे 34 सूत्र इसमें संग्रहित है, 34 सूत्र इसके अंदर संग्रहित है इस दिग्घ निकाय में। तो पहला जो सूत्र जो है वो ब्रह्मजाल सूत्र है, उसका भी हमने अभ्यास करना चाहिए। बहुत ही अच्छा सूत्र है जिसमें बुद्ध ने 62 प्रकार की जो मिथ्य धारणाएं हैं जीवन के प्रति, आत्मावादी दृष्टि हो, नित्य दृष्टि हो या उच्छेदवाद हो, उनका सभी का वर्णन उसमें किया गया है। उसी के बाद में ये दूसरे प्रकार का सूत्र है, दूसरे क्रमांक का सूत्र है, जिसे हम सामान्य फल सूत्र कहते हैं। और ये भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत कुछ बातें हमें एक साथ में सुनने को, पढ़ने को और जानने को मिलती है कि उस समय की परिस्थिति जब बुद्ध थे वो कैसी रही होगी, किस प्रकार की उस समय की मान्यता रही होगी, किस प्रकार से उस समय की धार्मिक परंपरा रही होगी, उसका हमें इस 2 सूत्र में सबसे ज्यादा वर्णन मिलता है। आज हम जिस समाज में या जिस देश में हम रहते हैं, तो हमें इस देश के भीतर भी हमें बहुत सारी मान्यताएं दिखाई देती है, बहुत सारी धार्मिक विविधता दिखाई देती है। और उस सभी धार्मिक विविधता के पीछे कहीं न कहीं एक उनका दर्शन है
या कहीं ना कहीं उनका एक सिद्धांत है, वो हमें दिखाई देता है। तो बुद्ध के समय में भी ऐसे बहुत सारे धार्मिक परंपराएं थी जो आज भी कहीं ना कहीं छोटे या बड़े प्रमाण में आज भी हमारे समाज में, या समाज में ही क्या, समाज तो हमें दिखाई देता है कि किस प्रकार से अंधश्रद्धा की मान्यताओं में, आत्मा की मान्यताओं में हम देखते हैं, लेकिन हम अपने भीतर भी देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो बाहर हो या बाहर नहीं है इसलिए हमारे अंदर नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। भले हम ईश्वर आत्मा को या नित्यता को भले हम नहीं मानते हैं, बुद्ध अनित्य बताते हैं, अनात्मा बताते हैं, लेकिन अज्ञान के तौर पे हम कहीं ना कहीं आत्मभाव को ही मानते हैं। अज्ञान की वजह से हम आत्मा में ही रहते हैं। तो वो चीजें हमें समझनी है या उसके बारे में हमें चिंतन करना है। और इसलिए ये संवाद जो है बुद्ध और अजातशत्रु का, ये सिर्फ बुद्ध और अजातशत्रु के लिए नहीं है, बल्कि आप मेरे लिए, हम सबके लिए है। अपने आप भी हमें संवाद करना है, अपने आप को ही बुद्ध के जगह पे देखना है, अपने आप ही। अजातशत्रु जिस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं और बुद्ध उनको जिस प्रकार से प्रश्नों का जवाब देते हैं, तो हमारे भीतर ही अजातशत्रु है और हमारे भीतर ही बुद्ध है। अगर आपको बाहर बुद्ध देखने हैं तो आपके कल्याण मित्र हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, जिससे आप इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं या स्पष्टता ले सकते हैं, ताकि हम अपनी जो हमारे आध्यात्मिक जीवन का फल, जो आध्यात्मिक जीवन ही अपने आप में श्रमण का जीवन है, श्रमण का जीवन ही आध्यात्मिक जीवन है। आज उसे हम आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। बुद्ध के समय में उसको श्रमण कहते थे, या श्रमण संस्कृति के लोग कहते थे, जिसमें श्रम किया जाता था, तपस्या की जाती थी, उसको श्रमण कहा जाता था। और किसका तप? मन का तप, मन की शुद्धता, जीवन की शुद्धता करने वाले जो लोग होते थे उनको श्रमण कहा जाता था। और हमें भारत के प्राचीन समय में हमें दो प्रकार की जो परंपराएं हमें दिखाई देती है, उसमें भी ये श्रमण शब्द जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आजकल हम मूल निवासी के नाम पे काफी प्रचलित किया जाता है। लेकिन मूल निवासी ऐसी कोई परंपरा बुद्ध के समय में नहीं थी। आज उसे हमने शब्द दिया कि हम मूल निवासी है, या मूल निवासी का हम आंदोलन करते हैं, जबकि वो मूल निवासी का जो धर्म जो है वो बौद्ध धर्म है, या श्रमण संस्कृति से आया हुआ वो पूरी धारा है। तो श्रमण शब्द से जब हम उसकी सखोलता में देखते हैं, और दिग्ग निकाय की जो दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र जो है, जिसमें 34 सूत्र में से ये दूसरे क्रमांक का सूत्र है, जिसे हम श्रमण फल सूत्र कहते हैं। ये पाली भाषा में था, जो भाषा हमें पढ़ने समझने में काफी कठिन थी, या हमारी भाषा वो वर्तमान में नहीं होने की वजह से हम पाली के इस सूत्र को या उस ग्रंथ को हम ज़्यादा समझ नहीं पा रहे थे जब तक उसका भाषांतर नहीं हुआ। तो किसी भी जो मूल भाषा है, बुद्ध की भाषा है, उसका जब तक भाषांतर नहीं होता है तब तक उसका जो सामान्य लोगों के लिए जो भाषा लोग जानते हैं, तब तक उसका मूल्य लोगों को समझ में नहीं आता है। जैसे कि बाबा साहब का ग्रंथ बुद्ध धम्मा इंग्लिश में लिखा था। भी सोचिए, अगर वो इंग्लिश भाषा हमारे समाज के 99% लोगों को भाषा नहीं आती, 1 या 2%, 5% लोगों को इंग्लिश आती है, तो बाबा साहब ने जो लिखा था तो सिर्फ 5 या 2% लोग ही समझ पाते कि बाबा साहब ने क्या लिखा है। लेकिन जब उसका भाषांतर सबसे पहले मराठी में आनंद कौशल्यान ने किया, और उसके बाद में धीरे धीरे मराठी है, गुजराती है, बहुत सारी अनेकों भाषा में उसका जब भाषांतर हुआ, तब जाके बाबा साहब के जो विचारों का जो सही अर्थ है, अभ्यास है या आचरण है, वो लोगों को और सरल होने लगा कि बाबा साहब सही में बुद्ध धम्मा में क्या कहना चाहते हैं। तो बाबा साहब की जो विरासत हमें बुद्ध और उनके धम्मा में मिलती है, उसी प्रकार से बुद्ध की जो विरासत जो है हमें त्रिपिटकों में मिलती है। लेकिन त्रिपिटक के अंदर जो भी भाषा हमारी जो प्राचीन भाषा थी,
जिसे हम प्राकृत या उसके बाद हम पाली भाषा के नाम पे उसे हम जानते हैं। तो उस भाषा को सबसे पहले जो दीघ निकाय का या बाकी भी कुछ हमारे जो बौद्ध सूत्र है या बौद्ध ग्रंथों का जो भाषांतर जो किया है, तो राहुल सांकृत्यायन का सबसे बड़ा योगदान है, जिन्होंने दीघ निकाय का सबसे पहले मराठी हिंदी में 1935 को, मतलब जब बाबा साहब ने घोषणा की थी कि मैं बुद्ध के हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, मेरे हाथ की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू बन के मरूंगा नहीं, मुझे लगता है कि 1935। तो वो वर्ष मतलब एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि भारत में एक तरफ बाबा साहब की जो सामाजिक क्रांति जो बुद्ध की शिक्षा से चल रही थी, उसी के ही पैरेलल या उसी के समय में जो राहुल सांकृत्यायन है या ऐसे जो अनागरिक धर्मपाल जी है या भंते संगरक्षित जी है या ऐसे जो भी गिने चुने जो बौद्ध विद्वान या बौद्ध भिक्षुओं ने जो कुछ भी बौद्ध साहित्य में जो योगदान दिया है, वो भी हमारे भारतीय लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके योगदान के वजह से ही हमें अपनी भाषाओं में या विशेषतः हिंदी भाषा में जो हमारी राष्ट्रभाषा थी कि जो हर एक इंसान उसे पढ़ सकता है, समझ सकता है, उसका हमें बहुत बड़ा योगदान मिला है। और बाबा साहब ने भी जब एक ग्रंथ का प्रस्तावना दी थी, जो नरसों की जो बुक थी बौद्ध धम्म का सार, तो बाबा साहब ने देखा था कि बौद्ध साहित्य का जो शुरुआत है या बहुत कम साहित्य हिंदी में प्राप्त होते हैं या लोग समझ सकते, पढ़ सकते हैं ऐसी भाषा में। तो जो उनका जो लिखा हुआ जो बुक जो था, बाबा साहब ने फिर से उसको पुनर्प्रकाशित किया था अपनी प्रस्तावना को लिखकर, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा ग्रंथ था जिसके अंदर बौद्ध की शिक्षाओं को बहुत ही अच्छी तरह से डॉक्टर नरसू जी ने उनको उसमें उल्लेखित किया गया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में जो ग्रंथ जो है, ग्रंथ संपदा जो है, ये कितनी महत्व की है और किस भाषा में हमें उपलब्ध हो, किसने उपलब्ध की है, उसके बारे में भी हमने जानना चाहिए, उनका हमें आभार करना चाहिए, ताकि उनसे जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं उस ग्रंथ से या उस किताबों से, ताकि हमें भी कुछ ऐसी करने की इच्छा हो, हम भी ऐसे शक्ति को प्राप्त करें कि ताकि हम अपने संस्कृति को और अच्छी तरह से हम आगे लेके जा सके। क्योंकि किसी के अथाक प्रयत्न से ही ये ग्रंथ की रचनाएं हुई है। इतना सरल उस समय भाषांतर करना या बुद्ध के साहित्य को संकलित करना इतना सरल नहीं था जितना आज हमें सरल मिलता है। अगर हम राहुल सांकृत्यायन के जीवन को पढ़ते हैं, कितने बार वो तिब्बत गए, कितने बार उन्होंने या भारत के पूरे देश की या अनेक बौद्ध देशों की भेंट करके या साहित्य का संकलन करके अनेकों किताबों का, ग्रंथों का संपादन किया, और साथ साथ में अनेक बौद्ध वाणी का उन्होंने हिंदी में भाषांतर किया। इसलिए उनके कार्यों का हमने जरूर अनुमोदन करना चाहिए, ताकि दीघ निकाय को जो आज हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भाषांतर किया है इसलिए। अन्यथा जब तक हम पाली नहीं समझते तब तक हम उसके अर्थों को भी नहीं समझ पाते, ना लोगों को हम समझा पाते कि उसके अंदर बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। अगर दीघ निकाय की बात होने के बाद अगर हम विषय के वस्तु की तरफ जाते हैं कि समनपल सूत्र में किन बातों का वर्णन किया गया है, जिसके बारे में हमें धीरे धीरे इस अभ्यास के माध्यम से हमें जानना है और समझना है कि बुद्ध किस प्रकार से अजातशत्रु के साथ किन किन विषयों पे संवाद करते हैं, और वो संवाद हमारे आध्यात्मिक जीवन में कैसे लाभदायक हो सकता है, या कहाँ पे हम कम है, कहाँ पे हम और ज़्यादा हमें अपने आप को समझने की ज़रूरत है। तो इस विषय वस्तु के अंदर 4 बातें महत्वपूर्ण हैं। तो पहली जो बात बुद्ध इसमें बताते हैं, भिक्षु होने का फल क्या है।
भिक्षु होने के फल के बारे में या परिणाम के बारे में, लाभ के बारे में बुद्ध अजातशत्रु से बात करते हैं। अभी कैसी बात होती है, क्या क्या बातें वो पूछते हैं, किस प्रकार से वो सुत्त का एक अपना जो एक प्रारूप है या एक मार्ग है जो हमें काफ़ी अच्छी तरह से समझ सके या हम बुद्ध उनको समझाना चाहते हैं। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि बुद्ध और अजातशत्रु के संवाद में हम भी कहीं ना कहीं वहाँ पे बैठे हुए हैं, ताकि हमें भी उनके संवाद का एक अच्छा लाभ मिल सके और हमें भी अनुभव हो सके कि सही में बुद्ध क्या बताते हैं और अजातशत्रु किस प्रकार से अपनी बात को आगे पूछते पूछते वो भी श्रोतापन या उस अनुभव की तरफ जाते हैं जिस अनुभव को हम भी प्राप्त करना चाहते हैं। तो पहली जो बात है भिक्षु होने के फल के बारे में इसमें बात बताई गई है। दूसरा जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है 6 तीर्थंकरों का दर्शन। उस समय जो 62 प्रकार की अलग अलग प्रकार के मत या धर्म के अलग अलग सिद्धांत थे, उन सभी सिद्धांतों को हम अगर सूची में लाते हैं 62 प्रकार के सभी विचारों को, तो 6 प्रकार के जो महान उस समय के कह सकते हैं, दार्शनिक कह सकते हैं या श्रमण कह सकते हैं या योगी कह सकते हैं, ऐसे जो विद्वान लोग उस समय माने जाने वाले ऐसे 6 प्रकार के सिद्धांत थे, 6 प्रकार के लोग थे जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको मानते थे बुद्ध के पहले, बुद्ध के समय। लेकिन धीरे धीरे बुद्ध का प्रभाव बढ़ते गया, वैसे 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 उनकी अनुयायी की संख्या धीरे धीरे कम हो गई और पूरी तरह से लुप्त हो गई। लेकिन उनके मत क्या थे उसके बारे में अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम बुद्ध का मत क्या था या बुद्ध का दर्शन क्या था वो समझने के लिए हमें और ज़्यादा मदद हो सकती है। और आज के समाज में भी कहीं ना कहीं ऐसे मत वाले लोग हमें मिलते हैं जिस प्रकार से इन 6 प्रकार के जो तीर्थंकर थे, 6 प्रकार के जो उस समय के जो महान तीर्थंकर कह सकते हैं या धर्माचार्य कह सकते हैं उस समय, तो उसके बारे में भी बहुत ही अच्छी तरह से संवाद अजातशत्रु बुद्ध से करते हैं और बुद्ध उनकी फिर अपनी बात करते हैं। तो इसका अभ्यास हमें कई और सूत्रों में नहीं मिलता है, तो इसलिए ये एक प्रकार का कह सकते हैं कि बुद्ध और उस समय के जो अन्य धर्म के जो आचार्य थे उसका तुलनात्मक अभ्यास करना मुझे लगता है इस सूत्र से हम सीख सकते हैं। क्योंकि तुलनात्मक अभ्यास जब तक हम नहीं करते तब तक बुद्ध की शिक्षाएं कैसी श्रेष्ठ है और कैसे हम लोगों को बाकी शिक्षाओं से बचा सकते हैं, जो लोग अन्य शिक्षाओं को मार्ग का आचरण करते हुए वो अपने आप को दुखी कर रहे हैं। अगर हमें पता चलता है कि बुद्ध की शिक्षा कितनी श्रेष्ठ है, जब हम अन्य शिक्षाओं का भी जब हम थोड़ा अभ्यास करते कि उनकी मान्यता क्या है, उनका दर्शन क्या है, तो बुद्ध के दर्शन का एक श्रेष्ठता जो है अपने आप में पूर्णता के तरफ उसको हम महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए इसका भी अभ्यास हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और हमें इस श्रमणफल सूत्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है कि उसके बारे में भी थोड़ा हम अभ्यास करें, तो मुझे लगता है कि उसका भी हमें लाभ इसमें मिल सकता है। और तीसरी जो बात फिर बुद्ध इसमें इस सूत्र का एक महत्वपूर्ण विषय है, ऐसा हम कह सकते हैं कि इस श्रमण फल सूत्र का सबसे मध्य भाग जो है या केंद्रवर्ती जो विषय जो है इसका है शील, समाधि और प्रज्ञा। तो शील से क्या फल मिलता है, समाधि से क्या फल मिलता है, प्रज्ञा से क्या फल मिलता है, इसका बुद्ध ने बहुत ही विस्तारित और जिसे हम कह सकते हैं कि पद्धतशीर, मतलब बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बुद्ध ने शील को इसमें बताया गया है। शायद शील के बारे में हम काफ़ी कुछ जानते हैं, पंचशील है, 10 शील है या बाकी जो भी शीलों के आचरण के बारे में हम काफ़ी परिचित है, लेकिन इसमें जो शीलों को और अच्छी तरह से विस्तारित स्वरूप में हमें
बुद्ध अजातशत्रु को बताते हुए वो प्रकार को हमें बता रहे हैं कि अगर हम सैम्य श्रवण फल या आध्यात्मिक अगर फल हम प्राप्त करते हैं तो हमें क्या मिलता है इस संसार में या पारिवारिक या गृहस्थी जीवन में, और साथ साथ में आध्यात्मिक जीवन में या आध्यात्मिकता के भी ऊपर अगर हम और उठते हैं तो हमारे एक निर्वाण की अवस्था में हमें क्या प्राप्त होता है। तो शील समाधि प्रज्ञा ये इस विषय का, इस सूत्र का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसका हम इस सूत्र के माध्यम से अभ्यास करने की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है कि जो बातें मैं इस सूत्र का जो एक संदर्भ है या विषय वस्तु है उसको बता के हम आगे अभी सूत्र के आगे हम बढ़ते हैं कि सूत्र की शुरुआत कहाँ से होती है और किस प्रकार से सूत्र हमें एक अलग अलग उस समय का जो एक माहौल है या उस समय की जो परंपरा जो है उस परंपरा को हमें एक जीवित करने के लिए हमें इस सूत्र के माध्यम से हमें मौका मिल सकता है। तो सूत्र का थोड़ा मैं पढ़ना चाहूँगा और उसके बाद में उसका कुछ थोड़ा विस्तृत स्वरूप है या उसकी कुछ व्याख्या करके मैं आपको और उसके बारे में मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो सूत्र को मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और उसके बाद उसका थोड़ा विश्लेषण करते हुए हम धीरे धीरे इस सूत्र को पढ़ते भी जाएंगे, जानते भी जाएंगे और साथ साथ में उसका जो अनुभव है वो हमारे स्वयं के आध्यात्मिक जीवन में कैसे उसको हम ले सकते हैं, जान सकते हैं, उसको भी हम देखने वाले हैं। सामान्य फल सूत्र। ऐसा मैंने सुना, ये शब्द हमें सभी को पता है कि ये आनंद का ये शब्द है। जब वो पहली संगति में बुद्ध के सूत्र को संग्रहित करते हैं और बुद्ध की जो भी बातें आनंद सुनते हैं और स्मरण रखते हैं और उस सूत्र को वो उस प्रथम संगति में संगायन करते हुए इस शब्द का वो अक्सर हर एक सूत्र में हमें इस ऐसे ही संबोधन से हमें सूत्र की शुरुआत होती हुई हमें दिखाई देती है। तो जैसा हम सुनते हैं ऐसा मैंने सुना है, मतलब यहाँ पे आनंद है और आनंद का जो कार्य जो था वो बहुत ही महान कार्य था, जिसके वजह से उनके कार्य के वजह से, उनके स्मृति के वजह से आज हम बुद्ध के शब्द को सुन पाते हैं, जान पाते हैं, क्योंकि उनकी जो स्मृति जो थी वो सुपर कंप्यूटर से भी बड़ी थी या कह सकते कि बहुत विशाल थी, कि जिन्होंने एक एक शब्दों को बुद्ध से सुनी हुई बातों को उन्होंने सभा में रखा और उसी के कारण आज हम ऐसे सूत्रों को हम अध्ययन कर पा रहे हैं। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान राजगृह में जीवक कोमार भृत्य के अम्बवन में 1250 भिक्षु के महाभिक्षु संघ के साथ विहार करते थे। बुद्ध कहाँ पे विहार करते थे, किसका अम्बवन था और कितने भिक्षु इसमें विहार करते थे, इससे हमें एक संकेत मिलता है कि ये जो विहार जिस जगह पे करते थे वो विहार जो था जीवक ने किया हुआ दान था, जिसे अम्रवन कहते हैं, अम्बवन कहते हैं। और राजगृह जो थी ये राजधानी थी अजातशत्रु की या बिंबिसार की, और उस अम्रवन में बुद्ध जो है 1200 भिक्षु के साथ, मतलब देख सकते कि बुद्ध के पास में कितना बड़ा संघ था। और भिक्षु का संघ बुद्ध के साथ में ही था ऐसा नहीं, लेकिन हमें पता है कि जब संघ का निर्माण हुआ और बुद्ध ने कहा कि सभी भिक्षु अपनी दिशा में जाकर बुद्ध की शिक्षा का प्रचार प्रसार करो, तो बुद्ध एक अपनी दिशा में गए तो उनके साथ में भिक्षु की संख्या 1200 हो गई। बाकी भिक्षु दूसरे दिशा से गए होंगे तो उनकी संख्या और हुई होगी, हाँ, उसकी और बाकी भिक्षु की संख्या और हुई होगी, हाँ।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बुद्ध का संग जो था कैसे बढ़ते 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 जा रहा था। और इसमें अम्बा वन जो है, इसके बारे में भी एक स्टोरी या इसकी कुछ विश्लेषण इसमें बताया जाता है। इसी सूत्र में जब उसका हम एक उसका संदर्भ पढ़ते हैं कि अम्रवन जो है, जीवक ने बुद्ध को क्यों दान दिया, क्या उसके मन में कौन सी भावना उत्पन्न हुई, और जीवक कौन है, इसके बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जीवक शब्दों को हमने अनेकों बार सुना होगा कि जीवक जो है बुद्ध के वैद्य थे, और बुद्ध के वैद्य थे मतलब वो पूरे भिक्षु संघ के वैद्य थे। और इतना ही नहीं तो वो उनके बिंबिसार या अजातशत्रु के वो राजा के भी वैद्य थे, राज वैद्य थे, बुद्ध के वैद्य थे, संघ के वैद्य थे। तो वैद्य या डॉक्टर, उस समय का अगर कोई प्राचीन डॉक्टर या प्राचीन वैद्य की बात होती है तो हमें गौरव होना चाहिए कि जीवक जो थे वो बुद्ध के पूरी तरह से प्रेम में, भक्ति में और श्रद्धा में डूबे हुए व्यक्ति थे। श्रेष्ठ वो साधक थे। और बुद्ध की जो ये भक्ति इतनी भक्ति थी, इतनी श्रद्धा थी कि वो सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय बुद्ध को मिलने जाते थे, उनकी सेवा करने जाते थे, उनका दर्शन करने जाते थे, उनकी धम्म को सुनने के लिए जाते थे। जब उन्हें ऐसा लगा कि ये करने से अच्छा है कि मेरे पास में जो अम्रवन है, वहीं पे मैंने अगर बुद्ध का विहार बना दिया, तो बुद्ध यहाँ पे हमेशा या जब जब भी रहेंगे, मेरे लिए भी उचित होगा कि मैं उनको बार बार दर्शन करने के लिए पास में जा सकूं। और इसलिए एक दिन वो उस पूरे अपने अम्रवन में बुद्ध के लिए एक बड़ी कुटी बना के, भिक्षुओं के लिए कुटी बना के रातों रात वहाँ पे वो इमारत निर्माण करते हैं, और वहाँ पे अपने भिक्षुओं और बुद्ध और भिक्षुओं को निमंत्रण करके वो अम्रवन उन्हें दान देते हैं। तो अम्रवन जो दान है, ये जीवक की बुद्ध के प्रति जो श्रद्धा थी, या साथ साथ में उनका जो ज्ञान जो था, जिसे आज हम आयुर्वेद के नाम पे जानते हैं या आयुर्विज्ञान के नाम पे जानते हैं, इसका सबसे बड़ा श्रेय जो है हिंदू परंपरा में या वैदिक परंपरा में उसको और किसी को दिया जाता है। जबकि भारत की अगर प्राचीन परंपरा जो थी, जो सबसे बड़े वैद्य थे, वो सबसे पहले जीवक वैद्य थे। और इतिहास में और संदर्भ में, ग्रंथ में बताया जाता है कि वो ऐसे वैद्य थे कि उन्होंने खोपड़ी का भी ऑपरेशन किया था और ऐसे व्यक्ति को भी बचाया था। वो चिकित्सक थे और सर्जरी कर सकते थे, इतनी उसकी विद्वत्ता थी। और बुद्ध के पूरे संघ को जो औषधियाँ थी, उसकी पूरी देखभाल हो, या उस समय की जो भी नैसर्गिक वनस्पतियों का ज्ञान हो, जो कुछ भी हमें भिक्षुओं को मिला है या भिक्षुओं के साथ में जो कुछ भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है, वो जीवक से ही हस्तांतरित हुआ ज्ञान है। और उसका पूरा हमें विनय पिटक के अंदर भी बुद्ध की जो औषधियों का जो ज्ञान है, या किस प्रकार से औषधि किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, हर एक चीज़ों का वर्णन हमें विनय पिटक के अंदर हमें प्राप्त होता है। तो हमने अपने आरोग्य विज्ञान को, या जो कुछ भी हमारे आसपास की जो वनस्पतियाँ है, घर की चीज़ें हो या बाहर की जो भी चीज़ें हो या वातावरण हो, उसके कैसे हमारे शरीर पे दुष्परिणाम होते हैं, उस पर हमने कैसे अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना चाहिए, इसका पूरा ज्ञान हमें बौद्ध धम्म और विनय के साहित्य में, या जो हमारे जनक है जीवक बौद्ध जो है, जो बुद्धिस्ट और बौद्ध अनुयायी थे, उनसे हमें लेना चाहिए, ताकि हम अपने स्वयं के स्वास्थ्य का भी हम ध्यान रख सकें।
हमारा स्वयं का स्वास्थ्य जो है वो इस ज्ञान के अंदर छुपा हुआ है और इसकी हमने खोज करनी चाहिए और इसका हमने इस्तेमाल भी करना चाहिए। हमारे परिवार में या हमारे पूर्वजों के परिवारों में या हमारे पहले के जो भी हमारे बाप दादा माता पिता रहे हैं, अगर आप उनके घर के अंदर चीज़ों को देखोगे तो उनको सब कुछ पता था किस चीज़ खाने से क्या होता है। जो मुझे कुछ बातें अभी भी याद है, हाँ, हल्दी हो, अदरक हो, हाँ, या हींग हो, ये 3 बातें तो ऐसी मैं बार बार सुना हूँ या घर में इस्तेमाल की जाती थी, बताई जाती थी। हाँ, तो ये जो परंपरा हमारे परिवार में आई कहाँ से? ये बौद्ध परंपरा की देन है, ये भिक्षुओं की देन है और ये जीवक की देन है। लेकिन हम इन चीज़ों को एक तो पूरी तरह से हम भूल चुके हैं या हमें लगता है कि हमारा ये शास्त्र नहीं है, आयुर्विज्ञान हमारा नहीं है, ये है वो है, और हम बुद्ध के सिर्फ एक ही पहलुओं को देखते हैं। हाँ, लेकिन हमने बुद्ध के या बौद्ध धर्म के सभी पहलुओं को देखना चाहिए, जो पहलू हमें तंदुरुस्त कर सकते हैं या हमें सुख संपन्न कर सकते हैं। और बुद्ध स्वयं ही कहते हैं कि आरोग्य परम लाभ, सबसे बड़ा लाभ जो है जीवन में शरीर का वो आरोग्य है। हम देखते कि बुद्ध का आरोग्य कितना सुंदर था। बुद्ध के जितने भी अनुयायी थे उनका भी आरोग्य बहुत सुंदर था, क्योंकि वो जानते थे कि वस्तुओं का कैसे सेवन करना है, हाँ, भोजन की मात्रा कितनी होनी है, भोजन कब कौन सा भोजन खाना है, हाँ, भोजन के अगर कोई बीमारी होती है तो कौन सी चीज़ों का कम करना चाहिए, कौन सी चीज़ों का खाना चाहिए। ये सभी बुद्ध के हर एक अनुयायी को अगर जहाँ पे उनको कुछ पता नहीं चलता होगा तो जीवक के माध्यम से भी वो ज्ञान को प्राप्त करते थे। ऐसा नहीं कि मतलब सब कुछ भिक्षुओं को पहले से ही पता चल जाता था, लेकिन किसी के बारे में अगर ज्ञान या उनको कुछ मदद चाहिए होगी तो निश्चित ही है जीवक हमेशा उनके साथ में मदद करते थे। तो जीवक का जो संदर्भ जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए जीवक का जो नाम यहाँ पे आया है कि उन्होंने अम्रवन बुद्ध को दान दिया था और उसी अम्रवन में 1200 भिक्षु के साथ बुद्ध का आवागमन होना, हाँ, ये किस प्रकार से इस सूत्र के साथ में एक जुड़ा हुआ है और किस प्रकार से फिर अजातशत्रु कैसा संवाद करते हैं और उस संवाद किस प्रकार से बुद्ध तक अजातशत्रु को लेके जाता है। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। उस समय पूर्वमासी के उपोत्सव के दिन चातुर्मास की कौमुदी अश्विनी पूनम से पूर्व पूर्णिमा की रात को राजा मगध अजातशत्रु वेदेही पुत्र, इसमें 3 चीजें आई है कि राजा मगध जो मगध के राजा थे, बिंबिसार के वो पुत्र थे, जिसका नाम अजातशत्रु था। अजात शत्रु भी कहते हैं, अज्ञात शत्रु भी कहते हैं। उसका भी अर्थ हम देखेंगे ताकि हमें इसके बारे में भी एक उसके पीछे छुपी हुई जो स्टोरी है या घटना कह सकते हैं। स्टोरी के पीछे 2 प्रकार की स्टोरी होती है। एक काल्पनिक स्टोरी होती है जिसमें मिथ होता है, जिसमें एक संकेत होता है, वो शायद संभव नहीं भी होती है प्रत्यक्ष जीवन में। लेकिन ऐसी स्टोरी, कुछ स्टोरी ऐसी होती है और सत्य घटना पे आधारित होती है। तो जब हम स्टोरी की बात करते हैं तो हर एक स्टोरी काल्पनिक या सिर्फ जानने के लिए नहीं होती है। तो कोई कोई स्टोरी जो होती है सत्य घटना पे आधारित होती है कि जो घटना घटित होती है और वही घटना का वर्णन हमें परंपरा से या पूर्व के अनुभव के लोगों से हमें सुनने को मिलती है। तो अजातशत्रु जो वेदी पुत्र जो है, उनकी माता का नाम था, इसलिए उनको वेदी पुत्र भी कहा जाता था। तो ऐसे अजातशत्रु जो है राजा माध्यम से घिरा उत्तम प्रसाद के ऊपर बैठा हुआ था। तो एक प्रकार से ये जो सूत्र का जो संगायन आनंद कर रहे हैं,
तो वो उस समय की जो राजा की स्थिति थी या राज दरबार था, वो किस प्रकार से राज दरबार भरता था और क्या बातें होती थी, या राजा के मन में क्या उत्पन्न हुआ था, जिस विचार के कारण वो बुद्ध के दर्शन की तरफ या दर्शन के लिए जाते हैं। तो ऐसे समय में जो राजा अजातशत्रु जो है, उसके मन में एक उद्यान उत्पन्न होता है। उद्यान का अर्थ है एक विचार उनके मन में आता है। सभी अपने मंत्रियों के साथ में घिरे हुए, रात के समय, पूर्णिमा का समय था, ऐसा करने जैसा कुछ नहीं होगा, और सब लोग बैठने के बाद उनके मन में एक विचार उत्पन्न होता है या एक उनके मन में एक भाव निर्माण होता है। वो भाव क्या है वो भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी भाव से फिर आगे का जो प्रवास जो है अजातशत्रु का बुद्ध के दर्शन की तरफ आगे जाता है। अहो कैसी रमणीय चांदनी रात है, कैसी सुंदर चांदनी रात है, कैसी दर्शनीय चांदनी रात है। मतलब उस रात का वो अपने उद्गार में वर्णन करते हैं। कैसी प्रासादिक चांदनी रात है, कैसी लक्षणीय चांदनी रात है। किस श्रमण या ब्राह्मण का सत्संग करे, किसी श्रमण या ब्राह्मण का सत्संग करे, जिसका सत्संग हमारे चित्त को प्रसन्न करे। तो हम इसके पीछे जो उसका दर्द है या उसकी जो वेदना है वो दिखाई देती है। इतनी राजसत्ता प्राप्त करने के बाद में भी या चांदनी रात होने के बाद में भी कुछ तो भी उसको कमी लग रही है। किसी न किसी चीज की उसको एक खिन्नता है कि उसके पास में ऐसे लोग नहीं है जिससे वो बात कर सके, अच्छे लोग नहीं है, श्रमण या ब्राह्मण, ऐसे हम कोई मित्र कह सकते हैं। और वो ऐसे मनुष्य के साथ, ऐसे श्रमण ब्राह्मण के साथ वो इसलिए बात करना चाहते होंगे क्योंकि उनका चित्त जो था वो प्रसन्न नहीं था। अभी प्रसन्न नहीं था, इसके बहुत सारे कारण हैं। तो उस कारण के पीछे क्या घटना घटित हुई है उसके बारे में मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि अजातशत्रु वो किस प्रकार के व्यक्ति थे कि वो अपने उस पद पे आने के बावजूद भी, वो राजा बनने के बावजूद भी वो प्रसन्न क्यों नहीं थे, और क्यों वो प्रसन्नता ढूंढने के लिए वो ऐसे व्यक्तियों की खोज कर रहे थे कि जिससे संवाद करने के बाद में वो प्रसन्नता का अनुभव कर सके या शांति का अनुभव कर सके। तो ऐसा कहते हैं कि जो अजातशत्रु जो है उसके जन्म के पूर्व उनकी एक भविष्यवाणी हुई थी कि ये जो पुत्र जो है वो अपने पिता की हत्या करेगा, इसलिए उसके साथ में शत्रु जो नाम जुड़ा हुआ है ना, और अजात का अर्थ होता है बाल, बाल शत्रु, मतलब राजा का बाल शत्रु। जो उसका जो बालक है वही बिंबिसार राजा का शत्रु होगा या वो उसके मरने का कारण बनेगा। ऐसी भविष्यवाणी जब बिंबिसार राजा को पता चलती है या उनकी माता वेदिका को पता चलती है, तब क्या होता है, उसकी जो माता अपने पति के प्रेम के कारण उसको गिराने के लिए या उसको मारने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वो बच्चा, वो बालक मरता नहीं है, वो जीवित रहता है। और जीवित रहने के बाद में जब वो देखती है कि मेरा बालक जीवित है, तो फिर से उसकी माता उसके प्रेम में फंस जाती है कि मेरा बालक जीवित है। उसका स्नेह फिर से उमड़ जाता है और राजा भी उसको स्वीकार कर लेता है। और फिर से उनका जो प्यार जो है अपने पुत्र के लिए, वो इतना बढ़ता है
कि बाद में राजा और रानी को या वेदिका और बिंबिसार को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि ये जो पुत्र जो है यह हमारे लिए हानिकारक होगा या हानि देगा, और इसलिए इसको हमने सम्मान नहीं करना चाहिए या उसको पद पे नहीं बिठाना चाहिए। ऐसा कुछ भी बिंबिसार के मन में या उनके पत्नी के मन में ऐसा कभी भी विचार नहीं आता है। वो पूरी तरह से अपने पुत्र को सही तरीके से और श्रेष्ठ या जो प्यार या जो उसको पद देना है वो सब कुछ उनके पिताजी उनको दे देते हैं। लेकिन जब देवदत्त की एंट्री हो जाती है, देवदत्त का जो रोल जो है अजातशत्रु के मन को और बिगाड़ने के लिए काफी कारणीभूत होता है, और उसका फल देवदत्त को भी मिलता है। और जो चाहता है बुद्ध के पद को लेने का, बुद्ध को मारने का, और उसी के कारण अजातशत्रु को वो और ज़्यादा भड़काता है कि तुमने तुम्हारे पिता को मारना चाहिए, तभी तुम्हें राजगद्दी मिल सकती है। क्योंकि बिंबिसार जो है बुद्ध के अनुयायी है, तो बिंबिसार राजा इतने जल्दी मरने वाले नहीं हैं। अगर आपको राज सत्ता चाहिए तो आपने आपके पिता को मारना चाहिए। तो अजातशत्रु बोलता है कि मैं अपने पिता का शस्त्र से घात नहीं कर सकता हूं। तो देवदत्त तो उसको एक उपाय सुझाते हैं कि आप शस्त्र से नहीं मार सकते हैं तो उसको भूख प्यास से मारो, मतलब खाना मत दो। तो इस बात को, देवदत्त की बात को अजातशत्रु स्वीकार करता है और ऐसे जगह पे बिंबिसार को ले जाता है जिसका उसको तापन गृह कहा जाता है। तापन गृह मतलब जो लोहा जहाँ पे गर्म किया जाता है, ऐसा जो रूम जो होता है, ऐसे जगह पे बिंबिसार राजा को रखा जाता है। और वहाँ पे किसी भी प्रकार की ना आने जाने की व्यवस्था, ना खाने पीने की व्यवस्था, कुछ भी नहीं होती है। लेकिन चुप चुप के उनकी जो पत्नी जो है वो कुछ भोजन लेके जाती है या कभी कभी कुछ उनको खाने पीने की चीज़ें लेके जाती है। और जब अजातशत्रु को पता चलता है तो अपनी माता को भी वहाँ पे भेजना बंद कर देता है, और तब जाके बिंबिसार राजा का मृत्यु होता है। तो इसमें और एक घटना जुड़ जाती है। जिस दिन बिंबिसार राजा का मृत्यु हो गया रहता है और उसको समाचार आने वाला होता है, उसके साथ में उसको और एक समाचार मिलता है उसके पुत्र के जन्म का। उसी समय उसके खुद पिता होने का या उसके पुत्र के जन्म का उसको संदेशा मंत्री लेकर आते हैं। तो मंत्री के पास में दो संदेश होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो उसको पहला संदेशा दिया जाता है कि आपको पुत्र प्राप्त हुआ है। तो वो बहुत खुश, बहुत आनंदित हो जाता है, स्नेह से भर जाता है। तो दूसरा जब उसको संदेश मिलता है उनके पिता के मृत्यु का, तब उसको अफसोस होता है कि मेरे पिताजी भी कितने आनंदित हुए होंगे कि जब मेरा जन्म हुआ होगा, मुझे प्यार करते होंगे। तब उस प्यार का उसको एहसास होता है और अपने माता के पास में जाता है और पूछता है कि मेरे पिताजी मुझे कितना प्यार करते थे, क्योंकि मुझे अभी एहसास हुआ है। जैसे कि अशोका को सबको मारने के बाद में एहसास हुआ कि मैंने कितने लाखों लोगों को मार डाला है। उसके द्वेष का एहसास तब उनको हुआ है जब लोगों को उन्होंने मार डाला था, और उस द्वेष को उनको लगा कि ये कितनी बड़ी हिंसा, कितनी बड़ा मैंने अनर्थ कर डाला है। तो अपनी माता के पास वो जब जाता है और पूछता है, और वेदिका उनकी माता जो है उसके बचपन के एक प्रसंग को बताती है कि अजातशत्रु जब तुम छोटे थे और तुम्हारे हाथ को जब फोड़ा हुआ था या कुछ जख्म लगी थी, उस फोड़े को दर्द ना हो इसलिए तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे हाथ के फोड़े को अपने मुंह में रख के उसको चूसा था। इतने प्यार, इतनी मोहब्बत, इतना प्रेम तुम्हारे पिताजी तुम्हें करते थे।
तो ये अजातशत्रु का जो अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम जो था, जिस उसके पुत्र का नाम जो बताया जाता है कुमार उदयभद्र, कुमार उदयभद्र उसके उनके अजातशत्रु के पुत्र का नाम है। तो इस प्रकार से ये जो अजातशत्रु जो है जो बिंबिसार राजा के पुत्र थे और साथ साथ में वो उनके शत्रु भी थे, क्योंकि उन्हीं के वजह से बिंबिसार राजा का देहांत हुआ है या उनको मारा गया है। फिर भी उनके प्रति जो उनका स्नेह जो था, बुद्ध की जो अनुकंपा थी या बुद्ध के धम्म का जो बिंबिसार राजा के जीवन में जो अनुसरण था, उसके वजह से वो सब कुछ सहन कर सके और अपने जीवन का वो सदुपयोग कर सके या वो अपने जीवन में उच्च अवस्था को प्राप्त कर सके। देवदत्त के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है कि जब देवदत्त को पता चला कि अभी उसका मृत्यु समीप है और अपने कुछ भिक्षुओं को पूछते हैं कि मुझे बुद्ध का दर्शन करने जाना है, उसको भी अफसोस होता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जैसे वो बुद्ध के दर्शन को निकलते हैं तो बीच में ही जमीन फटके उसके भीतर वो समाविष्ट हो जाते हैं। वो बुद्ध से मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका किया हुआ जो कर्म जो था बुद्ध घात है या संग भेद है, ऐसे कहते हैं कि ये कर्म जो है वो महापापों में आते हैं बुद्ध के या बौद्ध धर्म के अनुसार। तो इस प्रकार से देवदत्त का जो संपर्क जो अजातशत्रु से था और उसके वजह से जो कुछ भी उसको दर्द मिला, अपने पिता के खोने का दर्द हो या जीवन में जो कुछ भी उसने अकुशल कर्म किया हो, उसका जो दर्द था वही उसकी सबसे बड़ी अशांति थी। क्योंकि उसको भी डर लगने लगा कि मेरा पुत्र भी मेरे साथ में ऐसा ना करे। और वो बाद में आता है कि जब बुद्ध से वो मिलने जाते हैं तो वो निश्चित ही है उनके मन के अंदर वो एक भय जो है वो उसमें हमें दिखाई देता है। जिस प्रकार से उन्होंने अपने पिता को मार डाला था, वैसे ही अजातशत्रु को भी भय होता है कि मेरा भी पुत्र मुझे मार सकता है। और वही चिंता, वही चित्त की जो अप्रसन्नता जो थी वो अजातशत्रु को हमेशा ऐसे सुंदर वातावरण में, जबकि सभी लोग उसके साथ में है, प्रसाद में बैठा हुआ है, भवन में बैठा हुआ है, रमणीय चांदनी रात है, सुंदर ऐसी रात है, फिर भी उसके मन के अंदर जो चित्त की जो अप्रसन्नता जो है उसको किसी श्रमण और ब्राह्मण के सत्संग की तरफ प्रेरित करती है। तो हमें ये दिखाता है कि इंसान कितना भी धनवान हो या उसके पास में कितना भी अच्छा शैया हो, संगीत हो, लोग हो, मानने वाले हो, सेवा करने वाले हो, फिर भी जो मन जो है वो अप्रसन्न ही रहता है। और वो अप्रसन्नता ही कहीं न कहीं बुद्ध के तरफ, श्रमण यहाँ पे एक बुद्ध के स्वरूप में है, क्योंकि वो ढूंढता है कि ऐसा कोई श्रमण या ब्राह्मण। अभी ब्राह्मण और श्रमण जो है इसमें कभी कभी हम काफ़ी संभ्रमित होते हैं, लेकिन हमने जब शब्द ब्राह्मण बौद्ध धर्म में आता है तब क्या समझना चाहिए, और जब ब्राह्मण शब्द बौद्ध धर्म के अलावा आता है तब क्या समझना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ब्राह्मण शब्द बौद्ध धर्म में आने से ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं और संभ्रमित हो जाते हैं, या हम अपने आप से ही उस शब्द से ही नफरत करते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं भी इस शब्द से पहले नफरत करता था। जब भी मुझे बौद्ध धर्म में ब्राह्मण शब्द सुनने में आता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास कर रहे हैं कि श्रमण और ब्राह्मण ये दोनों शब्द बौद्ध धर्म में एक समान है। बौद्ध धर्म के अनुसार या बुद्ध की उस अवस्था के अनुसार, कि जो बुद्ध ने श्रमण उसी को कहा है कि जो शील समाधि प्रज्ञा से जो संपन्न है वही श्रमण है, और शील समाधि प्रज्ञा से जो संपन्न है वही ब्राह्मण है।
तो ब्राह्मण शब्द या श्रमण शब्द को हमने जब बुद्ध के या बौद्ध धर्म में अगर हमें किसी व्यक्ति के साथ में जुड़ा दिखाई देता है तो हमने जातिवाचक शब्द के आधार पे उसे नहीं देखना चाहिए। अगर वैसा देखते हैं तो हमारा उसके प्रति देखने का दृष्टिकोण जो है वैसे ही रहेगा और लोग भी उसी को उसी प्रकार से देखते हैं जब हम उस प्रकार से देखना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हमें बहुत सारे ब्राह्मीण बौद्ध आचार्य होते हुए दिखाई देते हैं, तो क्या वो ब्राह्मीण जातिवादी ब्राह्मीण थे या बुद्ध के अनुयायी थे? तो वो सभी बुद्ध के अनुयायी थे। जितने भी हमें ब्राह्मीण जाति में जन्म होते हुए बताए जाते हैं, लिखे जाते हैं, तो हमने देखना चाहिए कि वो ब्राह्मीण नहीं है जिस प्रकार से लोग उसको बताते हैं। हाँ, वो बौद्ध अनुयायी है, वो बुद्ध के साधक है, बुद्ध के शिष्य है। हाँ, क्योंकि वो उस प्रकार से उस ज्ञान को उन्होंने अनुभव किया है या उस ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया है। तो मुझे लगता है कि टाइम है आगे बढ़े कि थोड़ा यहाँ पे हम रुक जाए। ठीक है, तो थोड़ा मैं प्रास्ताविक शुरुआत करके बाद में मैं रुक जाता हूँ। फिर ऐसा उदाहरण करने के बाद जो उस समय के जो भी मंत्री होते हैं अपनी बात को अपने राजा को मनाने के लिए या उसको सत्संग करने के लिए गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते। एक मंत्री कहता है कि भगवान महाराज, ये जो हमारे पूर्व काश्यप जो योगी है या तीर्थंकर है, ये बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही पवित्र है, बहुत ही ज्ञानी है। वहाँ पे आपने सत्संग के लिए जाना चाहिए, जिससे आपको आपके चित्त को प्रसन्नता मिलेगी। दूसरा एक मंत्री कहता है कि महाराज आपने मक्खली गोसाल, नाम ध्यान में रखें क्योंकि इसके बारे में अगले हम अभ्यास में इसके बारे में हम उनका सिद्धांत क्या था, जो अजातशत्रु उनको मिलने जाते हैं, उनके साथ में संवाद करते हैं और उसके तत्व को जब वो सुनते हैं और फिर वो क्या उसका प्रतिसाद कैसे होता है, तो ये सभी बातें हमारे लिए बहुत ही अभ्यास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं सिर्फ अभी इतना ही बताना चाहूँगा कि वो कौन कौन मंत्री या उनको किन तीर्थंकर के बारे में मिलने के लिए उनको संदेशा देते हैं या उनको प्रेरित करते हैं। तीसरे जो मंत्री है वो कहते हैं कि महाराज आपने अजित केशकंबल इस नाम के जो तीर्थंकर है या ब्राह्मीण है, उनके पास में अजित केशकंबल इनके नाम भी जो है ना, उनके कुछ चीज़ों को जो जैसा कि मक्खली गोसाल जो है, अजित केश कंबल है, जो कंबल ओढ़ के रहता था अपने शरीर पे, इसलिए उसको, और केस को बांध के रखता था, इसलिए उसको अजित केश कंबल कहते थे। तो अजित केश कंबल के पास में जाइए, ऐसा दूसरा मंत्री कहता है। और एक मंत्री कहता है कि महाराज आपने पकुद कच्चायान इनके पास में जाना चाहिए। उसके बाद में और एक मंत्री कहता है कि आपने महाराज संजय बेलाठी पुत्र बिनाम, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसका मैं एक व्हाट्सएप कॉपी करके भेज दूंगा उस सूत्र का, तो उसमें से आप सही तरीके से पढ़ सकते, लिख सकते हैं, चिंता ना करें। और छठा जो है नाथ पुत्र, जो तीर्थंकर जो जैन या जिसे हम महावीर कहते हैं, वो नाथ पुत्र। तो ये 6 लोगों का 6 जो मंत्री है अलग अलग, वो उस दरबार में बैठे हुए होते हैं और वो महाराज अजातशत्रु को वो प्रेरित करते हैं कि महाराज आपको जो भी सत्संग करना है या आपके मन की जो चित्त की प्रसन्नता जो आप चाहते हैं,
आप इन 6 लोगों के पास में जाकर आप प्राप्त कर सकते, आपको प्रसन्नता मिलेगी। और उस दरबार में जीवक भी बैठा होता है और वो कुछ नहीं बोलता है, तो महाराज सामने से उसे पूछते हैं कि जीवक तुम क्यों मौन हो, तुम कुछ क्यों बात नहीं कर रहे हो, तुम भी बताओ कोई है। तब जीवक अपने जो उनके जो आदर्श है बुद्ध, सम्यक संबुद्ध के बारे में बात करते हैं कि महाराज सम्यक संबुद्ध जो 9 गुणों से संपन्न है, विद्याचरण संपन्न सुखतो लोको विदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्य। तो इन 9 गुणों का जीवक उल्लेख करते हैं कि ऐसे जो सम्यक संबुद्ध जो इस पृथ्वी पे बहुत असीम का अनुकंपा से उनका जन्म होता है, ऐसे जो तथागत बुद्ध जो है वो मेरे जो अम्बवन जो है उस अम्बवन में अपने 1200 भिक्षु के साथ में वो विहार कर रहे हैं। और महाराज आपने बुद्ध का संदर्शन करना चाहिए, बुद्ध का दर्शन करना चाहिए। तो अजातशत्रु का जो रूप जो है वो जीवक के साथ में अनुसरण करते हुए बुद्ध के दर्शन की तरफ वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो बुद्ध के जीवन या बुद्ध के दर्शन की तरफ या बुद्ध और उनके संग को मिलने का जो अजातशत्रु का जो निर्णय जो है, और उस निर्णय के साथ जब वो आगे बढ़ता है तो आगे क्या होता है इस कहानी में, इस घटना में, तो मुझे लगता है कि हम अगले सत्र में या अगले रविवार को हम इसका शुरुआत करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। और इस समन फल सूत्र का जो फल है, जिस प्रकार से अजातशत्रु को मिला है, वैसे ही हमें अपने आध्यात्मिक जीवन को संपन्न करने के लिए या लाभान्वित करने के लिए हमें प्राप्त होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस वर्ग के लिए। आप लोगों ने शांति से और ग्रहणशीलता से सुना है। तो जय भीम, नमो बुद्धाय।